नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का भाग 5 हल कर रहे हैं हम। भाग 5 में अभी इसमें कुछ सवाल शेष हैं जिनको मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। सवाल बताने से पहले मेरा आपसे वही एक निवेदन है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो सवाल मैं जितने भी टाइप के सवाल आपको बताता हूँ मैं, वो प्रत्येक भर्ती में आपके लिए काम देंगे। किसी एक भर्ती के लिए कोई भी स्पेशल सवाल नहीं है, सभी भर्तियों में आपको सवाल मिलेंगे और इनसे संबंधित अभी मैं प्रैक्टिस सेट में आपको आगे कराऊंगा। देखते हैं पहला सवाल। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? एक तो यह है कि आप इनका अलग अलग बांट लीजिए, निकाल लीजिए, जब हमें पता चल जाएगा। और दूसरा यह है कि इसमें जो अनुपात सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा धन मिला होगा। यह हम चेक कर लेते हैं एक बार, कोई परेशानी नहीं, एक बार चेक करके देख लेते हैं हल करके। सोनी, मोनी और टोनी, इनका जो अनुपात दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। अब सोनी का मान निकालते हैं पहले हम। सोनी को कितने धन मिले? सोनी का कितना अनुपात है? 2 है। टोटल धन कितना है हमारा? 2400। और इनका योग 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 2 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 240। 24 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 480। तो सोनी को कितने मिले? सोनी को 480 रुपये मिले। मौनी को मिलेंगे, मौनी का अनुपात कितना दे रखा है? 3। केवल हमें इस जगह पे संख्या चेंज करनी है, बाकी का सब कुछ वही रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें, केवल संख्या चेंज करनी है हमें। 3 का गुणा कर दिए इसमें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। मौनी को मिले 720। अब आता है टोनी। टोनी का अनुपात दे रखा है 5। बस केवल संख्या चेंज करनी है अनुपात वाली। गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, कितने मिले इसको? 1200 रुपये। अब देखिए, जिसका अनुपात ज़्यादा था उसको ही तो सबसे ज़्यादा मिले। आप चाहते तो डायरेक्ट, मैंने बोला ना, जिसका अनुपात ज़्यादा है उसका निकाल दीजिए आप सीधा, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको निकालने की, आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा। अब ये जो टोटल है ये जोड़ के कितना बैठेगा? 2400 रुपये बैठेगा। 480, 720 और 1200 रुपये जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितने बैठेंगे? 2400 रुपये बैठेंगे। अगर ये 2400 रुपये नहीं बैठते हैं तो हम सवाल गलत कर रहे हैं। और आप सीधा निकाल सकते हैं। सबसे अधिक के लिए बोल रहा है तो जिसका अनुपात ज़्यादा हो उसको सीधा बिल्कुल इसी विधि से आप निकाल सकते हैं। वो सबसे कम के लिए बोले, जिसका अनुपात सबसे कम हो उसको सीधा निकाल दीजिए इसी विधि से, आपका सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात के बी बराबर 5:4 और बी अनुपात के सी बराबर 3:2, तो बी को कितने प्राप्त हुए? जब हमें अनुपात में दे रखे होते हैं तो हमें तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, जब ही हम इनका पैसा पता कर सकते हैं। तो देखिए, या पैसा योग में दे रखा हो कुल, जब पैसा योग में दे रखा हो 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, तो जब तक आप उन 3 लोगों का या 4 लोगों का अनुपात नहीं निकाल देंगे आप उनको, उस पैसे को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी प्रकार का सवाल आए, अगर धनराशि योग में दे रखी है तो आप उसमें सबसे पहले अनुपात निकालने के बारे में सोचें। अब देखिए, इनका जो अनुपात दे रखा है, ए अनुपात के बी दे रखा है 5:4। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिखे ही हुए हैं हमारे। बी अनुपात के सी दे रखा है 3:2। ये मैंने कल भी बताए थे, क्रम से लिखे हुए हैं। देखिए, बी बी, ए बी और बी सी लिखे हुए हैं। तो अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, ए अनुपात के बी अनुपात के सी। ये मैंने कल की वीडियो में आपको इनके बारे में निकालना भी बताया था। 5:4 ए और बी का मान रख दिया मैंने, 3:2 बी का और सी का लिख दिया। अब ये वाला पार्ट खाली है तो 4 के सामने खाली है, ये वाला खाली है तो ये 3 के सामने खाली है। 5 15, 4 12 और 4 दूनी 8।
क्या ये किसी एक संख्या से कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं। तो इसका मतलब ए का मान 15 हो गया, बी का मान 12 हो गया और सी का मान 8 हो गया। अब देखिए वो किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। ऊपर वाले वीडियो में जैसे मैंने सवाल हल किया है उसी तरीके से हम बी का मान निकाल लेंगे। बी का मान कितना है? अनुपात दे रखा है 12, धनराशि दे रखी है 3500। अब इनका योग देख लीजिए कितना हो गया इनका योग। 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। 20, 30, 35 कितना हो गया? 35। 35 सेकंड 35 एक बार कट गया है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1200। तो बी की धनराशि कितनी है हमारी? बी के जो हिस्से में धनराशि आई है वो कितनी है? 1200। बाकी की किसी की पूछते तो इसी विधि से हम निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर योग धनराशि दे रखा हो, अगर धनराशि का योग दे रखा हो तो सबसे पहले हमें उनका अनुपात पता करना है संख्याओं का। उनका अनुपात पता करना है संख्याओं का। अगर जब तक आप अनुपात नहीं पता कर पाएंगे, जब तक आप अनुपात नहीं पता कर पाएंगे, उनकी धनराशि अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 2000 रुपये PQR को इस प्रकार बांटे गए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। अब देखिए इसमें कह रहा है कि P को जो धनराशि मिली है वो Q का दूना है, ये कह रहा है। तो मैं इस Q को इसके नीचे ले आऊँगा, P/Q और 2। अब 2 के नीचे मैंने 1 मान लिया। P अनुपात के Q बराबर क्या आ गया? ये 2 अनुपात के 1। अभी बताया मैंने कि अगर धनराशि योग में दे रखी हो तो जब तक हम अनुपात पता नहीं करेंगे इनका तीनों का, जब तक हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये इस जगह पे तो अभी ये अनुपात निकला है जो पिछले प्रश्न में दे रखा था, उस पर पहुँचे हैं अभी हम। अब देखिए अगला वाला दे रखा है कि Q को R का आधा, Q को R का आधा, ठीक है। इसको इसके नीचे लेके आइए, ये हो जाएगा 1/2। तो Q अनुपात के R बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। अब आपको इनका क्रम भी देखना है, PQR, QQ, PQR क्रम सही है। तो अब हमें इनका अनुपात निकालना है, क्योंकि जब तक हम इनका अनुपात नहीं निकाल लेंगे हम इनका अलग अलग धनराशि नहीं निकाल सकते हैं। तो P और Q का कितना दे रखा है? 2/1। Q और R का दे रखा है 1/2। एक इधर आ जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। 2 एकन 2, 1 एकन 1 और 2 एकन 2। ये इनका अनुपात आ गया है नीचे। अब किसका पूछ रहा है वो? हाँ, वो सबका ही निकालना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि P को Q का दूना, Q को R का आधा है। तो इसका मतलब हमें जो धनराशि निकालनी है वो सबकी निकालनी है। चलो यहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले P का निकालते हैं। P का अनुपात दे रखा है 2, धनराशि दे रखी है हमारी 2000। इनको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 5। 5 चौक 20, 4 बार कट गया, 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा 8 और 2 0, 800। P को कितने पैसे मिले? P को 800 रुपये मिले। Q पे आ जाइए, Q का अनुपात दे रखा है 1, तो 1 लिखेंगे। योग है धनराशि का 2000। 5, ये 5 तो सबके नीचे आएगा। 5 चौक 20, 4 बार कट गया है, इसका गुणा करेंगे 4 ही आएगा। तो Q का जो पार्ट है वो 400 रुपये है। R का निकालेंगे। अब R का अनुपात दे रखा है 2 और धनराशि दे रखी है 2000/5। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 800 रुपये। ये तीनों का आ गया। अब वो कह रहा था P को Q का दूना, तो P को देखो Q का दूना मिला है, और कह रहा है Q को R का आधा, तो Q को R का आधा मिल रहा है। वही चीज़ है, यहाँ से पता कर सकते हैं हम, बिल्कुल जो जैसे कह रहा है प्रश्न में बिल्कुल वैसे ही प्राप्त कर रहे हैं हम। अब अगला सवाल देखते हैं। इस चीज़ के बारे में बोल रहा था मैं कि जो धनराशि योग दे रखी है और ये सवाल घुमा के दे रखा है, तो सबसे पहले जब तक आप इस अनुपात को नहीं निकालेंगे आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का सवाल हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कोई धनराशि PQR में 3/5/7 के अनुपात में बांटी गई है।
यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अनुपात दे दिया है, पहले से ही उसने दिया है पी क्यू आर। अब ये कह रहा है कि यदि क्यू बराबर के दे रखा हो 1500 रुपये। अब देखिए जो क्यू का मान है, यहाँ पे क्यू का अनुपात कितना दे रखा है 5, तो ये जो 5 है, ये 5 किसके बराबर है? 1500 रुपये के बराबर है। ये 5 किसके बराबर है? 1500 रुपये के बराबर है। तो यदि हम इसमें इनको x मान लें, इनके साथ हम इस तरीके से, तो हमें इन सब का मान पता चल जाएगा तुरंत। देखिए कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्यू का टोटल मान दे दिया है उसने ऑलरेडी। जिस मान को हम अलग अलग करके निकालते हैं धनराशि में से, उस धनराशि में से क्यू का मान ऑलरेडी उसने निकाल के दे दिया है कि क्यू की धनराशि 1500 रुपये है। और ये 1500 रुपये किस अनुपात के बराबर है? क्यू का अनुपात कितना है? 5 के बराबर है। तो ये 5 के बराबर है, 5x बराबर के दे रखा है हमारा 1500। तो x बराबर के कितना हो जाएगा? 1500 बट्टे 5, 5 दिया 15, x बराबर के निकल के आ जाएगा 300। तो देखिए धनराशि में तुरंत पता चल रही है। इस x के मान को मैं यहाँ रखूँगा तो p का मान पता चल जाएगा, q का मुझे मालूम ही है, और x का मान यहाँ रखूँगा तो r का पता चल जाएगा। अब p की धनराशि निकाल लीजिए आप, 3x की जगह पर 300 लिख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 3 का 900। तो ये किसकी आ गई? p की धनराशि आ गई। अब q का मैं मालूम ही है, तो r का और निकालते हैं हम। r का दे रखा है 7x, x की जगह कितने लिखेंगे हम? 300, 7 या 2100 आ गए। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि p और r के भागों में अंतर, इनका क्या निकालना है हमें? इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालना है p और r में अंतर, मतलब क्या करना है? घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें दे, छोटी घटाएंगे हम, तो सबसे बड़ी संख्या को बाद में कर देते, पहले कर देते हैं, और p को हम बाद में कर देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटाएंगे हम। अंतर ज्ञात करना है हमें। 2100 में से आप 900 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 1000 बचेंगे, 1000। तो इनका अंतर कितना है? इनका जो अंतर है वो 1000 है। 1100 रुपये बचेंगे। ये नहीं आएगी, 1100 रुपये बचेंगे। यार 1100 का बचेंगे यार, अरे यार 1200 रुपये बचेंगे। तो इनका अंतर कितना है? 1200। इनका जो अंतर है वो कितना है? 1200 रुपये है। ठीक है, आर का और पी का जो अंतर कितना है? 1200 रुपये आ गया। इसी प्रकार से लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर सभी सवाल उपलब्ध हो सकें।